सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। ओके, आज हम वापस से कक्षा 3 में विषय हिंदी रिमझिम पाठ्य पुस्तक में पाठ 6 जो पहले हमने छोड़ दिया था। ओके, ये लेसन हमने छोड़ चुके थे ना, हम लेसन उसका हम अध्याय करेंगे, केवल पढ़ेंगे। ओके, ये लेसन हमारा ये जो पाठ है हमसे सब कहते हैं, इस पाठ को केवल हम पढ़ने के लिए ही रखे हैं। ये हम इसको पीडीएफ भी नहीं बनाएंगे और ये पाठ एग्जाम में भी नहीं आएगा। ओके, खाली हम इसका रिवीजन मीन्स मतलब इसका अभ्यास करेंगे, पाठ वाचन करेंगे इस कविता का। ये एक कविता है। ओके, इस कविता में क्या है कि हमसे सब कहते हैं, जो बच्चे हैं ना वो अपनी जो व्यथा है, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि उनको हम मम्मी पापा आप लोगों को कैसे टोकते हैं हर बात के लिए, अगर आप कोई गलत काम करते हो तो टोकते हैं ना, तो उसी तरह से उसमें जो बच्चे हैं वो ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब हमसे ही सब कहते हैं और किसी से क्यों नहीं कहते। मतलब बार बार आपको कोई गलत काम के लिए टोकते हैं मम्मी पापा, तो वो बच्चों को ऐसा फील होता है कि हमसे ही ये सब चीज़ें क्यों कही जाती है, मतलब हर काम के लिए हमें ही मना क्यों किया जाता है। लेकिन इस बात को हमको समझना है कि हमें मम्मी पापा कोई गलत काम के लिए ही टोकते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं थोड़े उसके लिए थोड़ी हमको मना करते हैं। तो इस पाठ में यही बताया गया है। ओके, तो चलो हम आप लोग भी टेक्स्ट बुक निकालो। केवल ये जो कविता है केवल पढ़ने के लिए ही है। ओके, खाली हम इसको पढ़ेंगे और इसका पाठ कविता वाचन ही करेंगे। इसको हमको एग्जाम में के लिए नहीं करना है, मतलब एग्जाम में भी नहीं आएगा ये, और हमको इसका पीडीएफ वगैरह भी हम नहीं करेंगे। ओके, तो चलो आप लोग भी ये टेक्स्ट बुक निकालो और पेंसिल निकालो। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले पाठ 6 हमसे सब कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ना आप लोगों को कि हमसे ही सब कहते हैं, तो अब हम इसको देखते हैं पहले। नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी ले जाओ। ओके, अब एक बार और देखते हैं इसको। नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ। अब इसमें बोला गया है कि बच्चे कह रहे हैं कि कोई सूर्य से भी नहीं बोलता कि सूरज के सुबह निकलता है तो चारों तरफ धूप ही धूप हो जाती है ना, तो उसको भी कोई नहीं कहता कि कभी कभी कितनी गर्मी पड़ती है ना, बहुत तेज गर्मी होती है तो कितना हमको तपन होती है, तो लेकिन ऐसा बोल रहे हैं बच्चे कि सूर्य को भी कोई नहीं बोलता कि इतनी धूप मत फैलाओ, इतनी गर्मी मत करो, और कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि चांद से भी कोई नहीं कहता, कोई मना नहीं करता कि इतनी चांदनी मत करो, इतनी रोशनी मत करो। तो इसमें बच्चे बोल रहे हैं कि कोई नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ। और इसमें बच्चे यही बोल रहे हैं कि कोई सूर्य को भी नहीं बोलता, कोई चंदा को भी मना नहीं करता। अब नेक्स्ट है, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई। खबरदार मतलब बोलते ना एकदम किसी चीज के लिए कि खबरदार ये काम मत करना, तुम बिल्कुल ऐसे होके इससे होके खबरदार ये काम मत करना। बादल से कहता कोई क्यों चलता यहाँ बरसाई, और कोई हवा से भी नहीं कहता। कभी कभी कितनी तेज हवा चल रही है, अभी भी देखो आप लोग कितनी तेज हवा चल रही है ना, ठंडी का मौसम है, बहुत तेज हवा चल रही है, तो कोई हवा को भी नहीं बोलता है और कोई बारिश को भी नहीं बोलता है कि भाई इतना क्यों बरस रही है, कितनी तेज बारिश होती है तो कोई बोलता है बारिश को। तो वो बच्चे यही बोल रहे हैं कि कोई सूर्य को भी नहीं बोलता है कि इतनी गर्मी फैलाता है सूर्य, इतनी गर्मी हो जाती है। कोई चांद को भी नहीं बोलता है कि इतनी ठंडक हो गई है, और कोई बारिश को भी इतना नहीं बोलता है कि बहुत सारी बारिश हो रही है, तो कोई बारिश को भी नहीं बोलता है। तो आगे देखते हैं, अब एक बार और देख लेते हैं इसको। नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई क्यों चलता यहाँ बरसाए। अब यहाँ पे बच्चे यही कह रहे हैं कि सूर्य से कोई नहीं कहता है, चांद से भी कोई नहीं कहता है, हवा को भी कोई नहीं खबरदार करता है, और कोई बारिश से भी नहीं कहता है। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं, आगे वाला पैराग्राफ देखते हैं। फिर तो हमसे भैया कहते यहाँ न आओ भागो जाओ, अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। अब एक बार देखते हैं। फिर तो हमसे भैया कहते यहाँ न आओ भागो जाओ, अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। मतलब अब वापस से बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि इन सबको तो कोई टोकता नहीं है, तो फिर हमको क्या बोलते
बड़े भैया, दीदी, अम्मा, अम्मी, आपकी मम्मी और पापा हम लोगों को कैसे बार बार में बोलते हैं ना कि ये काम मत करो, वो काम मत करो, बोलते हैं ना कोई गलत काम करने पे। तो वो बच्चे बोल रहे हैं कि इन सबको तो कोई डांटता ही नहीं है, तो फिर हमको क्यों डांटते हैं बार बार कि यहाँ मत खेलो, वहाँ मत जाओ, इधर मत आओ, उधर मत आओ, ऐसा हमको टोकते हैं ना बार बार भैया अगर हम कोई गलत काम करते हैं। तो वो बच्चे बोल रहे हैं और अम्मा क्यों कहती है घर भर में खेल खिलौने मत खिलाओ। तो भैया भी हमसे बार बार कहते हैं कि भाग जाओ यहाँ से, अगर आपके भैया दीदी कोई पढ़ रहे होते हैं, आप उनको डिस्टर्ब करते हो तो भैया बोलते थे ना कि जाओ यहाँ से, अपना काम करो, बाहर खेलो। और अम्मा कहती, अम्मी भी आपको कभी कभी बोल देती है ना कि आपने पूरे घर में खिलौने फैला दिए, तो डांटती है आपको कि ये सब आपने क्यों फैला दिए यहाँ पे इतने सारे खिलौने। तो वो बच्चे बोल रहे हैं कि इनको तो कोई टोकता नहीं है, चंदा को भी कोई नहीं बोलता, सूरज को भी कोई नहीं बोलता, हवा को भी कोई मना नहीं करता, तो और बादल बारिश को भी कोई मना नहीं करता, तो ये सारे लोग हमारे जो बड़े लोग हैं वो हमको ही क्यों मना करते हैं। तो वो बच्चे वापस से ऐसा ही बोल रहे हैं कि हमको भैया भी मना करते हैं, हमको अम्मी भी मना करती है, हमको पापा मम्मी भैया भी हमको डांटते हैं, और इन लोगों को तो कोई कुछ कहता नहीं है। अब आगे देखते हैं, पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। अभी वापस से कहते हैं कि पापा कहते बाहर खेलो, और पापा भी हमको डांट के बोल देते हैं, भगा देते हैं कि जाओ बाहर खेलो, यहाँ पे मत खेलो। और खबरदार, खबरदार मीन्स सावधान, खबरदार मीन्स सावधान, कहते हैं ना सावधान जो अंदर, मतलब ऐसा सावधान करके बोलते हैं खबरदार वापस अंदर मत आना। अगर पापा कहते हैं बाहर जाके खेलो और आप अंदर मत आना। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए, और सबका हमारे ऊपर ही बस चलता है, और जो आता है वो हमको ही डांट के चला जाता है, मतलब हमको ही डांट मिलती है, और इन लोगों से कोई कुछ कहता नहीं है। ओके बेटा, एक बार हम देख लेते हैं इसको वापस। फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ पर यहाँ ना आओ, भागो जाओ, अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। अब वापस से बोल रही है कि हमको ही सब भैया भी मना कर देते हैं, मम्मी भी भगा देती है कि यहाँ मत खेलो, खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए, और सबका बस हमारे ऊपर ही चलता है, और हमको जो भी आता है वो हमको ही डांट देता है, और ये लोगों को कोई कुछ नहीं बोलता है। तो बेटा ये कविता हमने केवल पढ़ने के लिए ही हम इसका खाली इसको पढ़ रहे हैं, उसके लिए ही हम इसको खाली इसका अभ्यास कर रहे हैं। और इसके जो लेखक है वो है निरंकार देव सेवक। जो इसमें लेखक कौन है, जिसने ये कविता लिखी हुई है, वो कौन है, निरंकार देव सेवक। अब हम इसकी देखते बेटा, इसकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज थोड़ा देख लेते हैं, आप भी निकालना मेरे साथ इसकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। अभी देखते हैं बेटा हम ये टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है ना। तो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है पेज नंबर 49। अभी यहाँ पे ऊपर है, अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहें तो तुम इसे क्या नाम दोगे। तो हमें अपने आप से लिखना है कि कोई भी नाम अपने मन से सोचिए कि हम क्या नाम दे सकते हैं इसको, है ना। अब नीचे है, करो मत करो, पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे लिखना है, मतलब किस तरह से हमको रहना है, अनुशासन में, पढ़ाई करनी है, अपनी चीज़ें सही जगह पर रखनी है ना। फिर इधर है मत करो, कि हमें किस चीज़ के लिए मना किया जाता है, जैसे शरारत है नहीं करने के लिए, बुरा मन नहीं बोलने के लिए, और खिलौने मत फैलाओ। अब नीचे देखते हैं, जरा सोचो, सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है, बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, हवा बादल को भगा देती है, बताओ कौन किससे अधिक ज़्यादा ताकतवर है। तो अब इसमें सूरज चांद की, जब सूरज होता है तो चांद छुप जाता है ना, फिर बादल होता है तो सूरज की रोशनी चली जाती है, और हवा बादल को भगा देती है, जब हवा आती है तो बादल चले जाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, सबसे पहले सूरज है, फिर चंदा है, फिर हवा है, और फिर बादल है। ओके, अब ये नीचे वाला देखते हैं हम, तुम्हारी बात, अम्मा पापा भैया दीदी सभी बड़ों को बच्चों पर बस चलता है ना। तुम्हारा किस किस पर बस चलता है वो हमको देखना है। तो हाँ, आपका बस किस किस पर चलता है, हमारा बस किसी पर भी नहीं चलता। हमारा बस तो वैसे देखो तो किसी पर भी नहीं चलता, आप लोग छोटे हो ना, लेकिन फिर भी अपने से छोटे हैं भाई बहन भैया, तो आपका बस उन पर चलता है ना।
तो आप यहाँ लिख सकते हो कि छोटों पे, और यहाँ पे अगर यो भी लिख सकते हो कि हमारा बस किसी पर नहीं चलता। फिर है नेक्स्ट, तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है। तो कौन कौन टोकता है हमको, हम कुछ गलत काम करते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें टोकते हैं। जो हमारे बुजुर्ग होते हैं ना, मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन आदि, वो हमें टोकते रहते हैं। किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है। किन किन बातों पर टोका जाता है, सबसे ज़्यादा तो हम जो शरारतें करते हैं तब टोका जाता है ना, तो शरारतें करने पर हमको टोका जाता है। ओके, अब नेक्स्ट पेज निकालते हैं हम, पेज नंबर 50, पेज नंबर 5050। ओके, तो 50 पे देखते हैं हम सबसे ऊपर, इसमें दे रखा है कौन सी चीज़ कहाँ, शालू की सूची। यहाँ पर ये दे रखे हैं बहुत सारे नाम है ना, इसमें सब तरह के नाम दे रखे हैं, सूची जैसे सारे नाम हैं। अब शालू यह सोच रही है कि किस नाम को किस खाने में लिखना है, क्या तुम उसकी मदद कर सकती हो। मतलब यहाँ पे जो नाम लिखे हैं इसमें से छांट के हमको यहाँ पे नाम लिखने, ये ऊपर दे रखे हैं ना, ये बॉक्स के अंदर से हमको, ये नीचे तालिका जो बने हैं ना, ये लाइनें बनी है, मतलब जैसे इधर लिखा है बा से बकरी, और इधर बेर बल्ला जैसे अक्षर दे रखा है बा, जानवर या पक्षियों के नाम लिखने इधर, और इधर खाने पीने के सामान के नाम लिखने, और इधर खेल के नाम लिखने हैं। ये सब हमको ऊपर जो ये दे रखे हैं ना बॉक्स, इसमें से हमको देख के लिखना है ना, जैसे बकरी मगर कबूतर लोमड़ी, ये आप अपने आप छाट के ऊपर से लिखना। मैंने यहाँ लिख दिया है मसाला ककड़ी लड्डू पपीता, ये सब नाम है ना ऊपर की सूची में, उसमें से देख के हमको लिखना है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं इधर, पेज नंबर 51 पे है, ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हो, अलग अलग तरह के खाने भी बना सकते हो, जैसे ट से शुरू होने वाले गोल या लाल चीज़। अब हर एक खाने के नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाओ। जानवर या पक्षी, अब ट से शुरू होने वाली गोल या चीज़, मतलब जो ट से शुरू होते हैं ना वो शब्द यहाँ लिखना है। तो जानवर पक्षी, टिड्डा होता है एक जानवर, या एक पक्षी जैसा ही होता है टिड्डा, कभी कभी बारिश के मौसम में देखा होगा, एकदम उड़ता रहता है इधर उधर पेड़ों पे ना, वो होता है। और खाने पीने का सामान ट से कौन सा है, टमाटर टिंडा, और खेल का नाम या सामान टेबल या टोपी। ओके, अब नीचे देखते हैं हम, ये आप लोगों को बेटा हमसे सब कहते हैं कविता में जिन लोगों चीज़ों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। लोगों के नाम, चीज़ों के नाम और जगह के नाम, ये बेटा आप लोगों को अपने आप देख के करना है कि इसमें क्या क्या नाम दे रखे हैं, कौन कौन से लोगों के नाम दे रखे हैं, भैया अम्मा मम्मी ये सब के नाम है, तो वो यहाँ पे हमको लिखना है। और इस साइड जो चीज़ें होती है ना उनका नाम हमको लिखना है, जो चीज़ें दे रखी हैं उसके अंदर वो लिखना है, और इधर जगह कौन कौन सी जगह है वो हमको लिखना है। ओके बेटा, ये सब टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज हमने कर ली है। अब आगे एक बार वो कविता और देख लेते हैं। ओके बेटा, चलो हम वापस से एक बार इसको पढ़ लेते हैं ना कविता को, आप लोग भी मेरे साथ गाकर इसका अभ्यास करना, और अच्छे से आप एक्शन के साथ भी करोगे तो भी अच्छा रहेगा ना। हमसे सब कहते नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पे मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आए, बादल से कहता कब कोई क्यों जलदार यहाँ बरसाए। ओके, आगे देखते हैं। फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ न आओ भागो जाओ, अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता जो चाहे वह डांट बताए। ओके, अब आपको ये कविता समझ में आ गई होगी बेटा कि इसमें जो लेखक है और जो बच्चे हैं वो ये ही, मतलब बच्चे इतने परेशान हो गए, वो अपनी जो अंदर की भावनाएं कि उनको ऐसा फील होता है कि बड़े लोग हमको ही डांटते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग गलत काम करते हो तभी आपको मम्मी पापा सब लोग डांटते हैं ना। तो लेकिन बच्चों के अंदर ऐसा फील हो रहा है इस कविता के माध्यम से, वो यही कह रहे हैं कि सब लोग बादल को, सूर्य को, चंदा को, ये सबको तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है, जो सब भी आते हैं वो हमको ही डांटते हैं। स्कूल में भी मैडम डांटती है, तो आप लोगों को ऐसा ही लगता है कि मैडम सिर्फ कभी कभी कहीं एक बच्चा परेशानी मतलब कोई शैतानी करता है हम उसको डांटते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे, एक बच्चा बोलेगा कि नहीं नहीं मैडम आप तो हमेशा मुझे ही डांटती हो, इसको तो कुछ नहीं बोलती हो, ऐसा वो सोचते हो ना कभी कभी। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा कि आपको बड़े लोग हमेशा, अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो गलती कर रहे हो उसके लिए ही आपको डांटती है ना। कोई अगर अच्छा काम करता है तो उसको तो गुड बोलती है, वेरी गुड
अगर आप अच्छा काम करोगे तो ऐसा थोड़ी है कि मैडम आपको तब डांटेंगी। तो आपको घर पे भी मम्मी पापा भैया अगर आप शैतानी कर रहे हो, कोई गलत कर रहे हो, उसी के लिए आपको टोकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको ही टोक रहे हैं, बादल को कुछ नहीं कह रहे हैं, उनको कुछ नहीं कह रहे हैं। तो इस कविता में यही दिखाया गया है कि कविता के माध्यम से जो लेखक है वो यही बता रहे हैं बच्चों की जो भावनाएं है, बच्चों के अंदर जो फीलिंग है, जो भावनाएं है कि हमको ही सब लोग टोकते रहते हैं और इन सबको कोई कुछ नहीं कहता। ओके बेटा, ये इस कविता को आप भी पढ़कर देखना अच्छे से, एक्शन के साथ भी करना, लेकिन कविता तो याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है एग्जाम में नहीं आएगी तो हमको पढ़ना नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगी लेकिन कविता हमको याद होना चाहिए। केवल हमको ये कविता पाठ केवल कविता वाचन के लिए हम इसको कर रहे हैं। अभी एग्जाम में नहीं आएगी लेकिन फिर भी हमको कविताएं याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी हमको कभी भी कोई भी पूछ सकता है कि आपको कोई पोयम आती है, आपको कोई कविता आती है, तो हम फटाफट से खड़े होकर सुना सकते हैं ना। तो आप लोग भी ये कविता को अच्छे से पढ़कर याद कर लेना। ओके बेटा, थैंक यू। अपना